लोगों की जान ले रहे निजी अस्पताल कोरोना के नाम पर बाकी मरीजों को परेशान करते हैं। कोविड जांच रिपोर्ट तक नहीं आती और इलाज करते हैं। क्या रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों की जान जाती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। कोरोना के अलावा बाकी मरीजों का कैसे हो इलाज? क्या निजी अस्पतालों को सिर्फ पैसों से मतलब है? क्या ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने की जरूरत नहीं? आप भी फोन कर इस पर अपनी राय दे सकते हैं। नंबर नोट कर लें 06512242284804 पर अपनी राय आप दे सकते हैं। कोरोना की इस महामारी और वैश्विक संकट में जहां निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना चाहिए और आपदा के इस घड़ी में लोगों की भलाई करना चाहिए, वहां पर इन अस्पताल जो हैं लगातार टकसाल का काम कर रहे हैं। यानी कि हर दिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज हैं वो ठगे जा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी शिकायत हमें बताई है कि कल से ये अपने मरीज को लेकर लगातार भटक रहे हैं। कई निजी अस्पताल गए लेकिन इन्हें अब तक आईसीयू बेड नहीं मिल पाया है और ऑक्सीजन बेड के लिए इनसे प्रतिदिन 20,000 रुपए लिए जा रहे। मरीज को बुखार और सिर दर्द हुआ था, उसी 2 दिन घर में देखने के बाद हम डॉक्टर से संपर्क किए तो घर में दिखलाने के बाद उनको हटिया में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए। 2 दिन रुके, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। वहाँ से रातों रात कल रात में 2 बजे रात में ला के यहाँ विराज हॉस्पिटल में लाए। वहाँ भी लाने के बाद पता चला कि यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गैस चढ़ा, जो कि उसी का पर डे 20,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए 20,000 रुपये हर? जी, ऑक्सीजन के लिए 20,000। वो लोग बोल रहे हैं कि रेफ़र कर देंगे, तो रेफ़र में हम अभी कहाँ जाएं? सेंटे बिटा गए, राज हॉस्पिटल गए, मेडिका गए हैं, अभी तक वहीं गए के घूम रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं नहीं मिला। पैदा हो गई है। निजी अस्पताल लगातार मरीजों के जेब पर डाका डाल रही है। लगातार ऑक्सीजन के लिए जो है वो 20,000 रुपये प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। वहीं आईसीयू बेड की उपलब्धता नहीं है। जैसे में देखिए परिवार के जो लोग हैं वो खुद अस्पताल को अपने गाड़ी में लेकर चल रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो गाड़ी में ही ऑक्सीजन लगा। में बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो निजी अस्पतालों की मनमानी से आम लोग परेशान हैं। बेड नहीं मिल रहे। दूसरे पेशेंट्स जो कोविड से अलग पेशेंट्स हैं उन्हें भी कई बार लौटा दिया जा रहा है कि सरकार ने 50% बेड आरक्षित किया है कोविड पेशेंट के लिए। ऐसे में जो आम बीमारी से ग्रस्त हैं या जो कोविड पेशेंट हैं, आखिर वो जाए तो जाए कहां? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हो चुकी हैं। हर दिन ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं जब एम्बुलेंस में अपने परिजनों को लोग लिए भटकते रहते हैं अस्पताल दर अस्पताल। रांची से एक दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, अपनी राय देना चाहते हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरा नाम धर्मेंद्र साहू है जी, मैं रांची से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार एकदम उदासीन हो गई है और निजी अस्पतालों को कमाने का ही मौका दे चुकी है। गरीबों पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव और चुनाव। महेंद्र जी, क्या आपके साथ या आपके परिचित के साथ ऐसी कोई घटना हुई जब अस्पताल दर अस्पताल उन्हें भटकना पड़ा? निजी अस्पताल किस तरह मनमानी कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या आपके साथ या आपके परिचित के साथ ऐसी कोई घटना हुई जब अस्पताल दर अस्पताल उन्हें भटकना पड़ा? निजी आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरे बगल के लोग को भी ऐसा ही स्थिति का सामना करना पड़ा है जी। और कभी इस अस्पताल में कभी उस अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल तो मानो कि लगता है कि आपके पैकेट से पैसा ले लेंगे, इस तरह का ही अभी देखने को मिल रहा है और इस पर सरकार का कोई गाइडलाइंस नहीं है। चलिए शुक्रिया
प्रतिक्रिया के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो कई ऐसे हैं जिन्हें खुद भुगतना पड़ा या उनके परिचित या उनके रिलेटिव्स ऐसे हालातों से दो चार हुए हैं जब निजी अस्पतालों की मनमानी से ये त्रस्त हुए हैं। एक तो मनमानी रकम वसूलते हैं। हमने आपको पिछले बुलेटिन में ही दिखाया था कि किस तरह ऑक्सीजन के लिए 20,000 रुपए, ऑक्सीजन बेड के लिए 20,000 रुपए हर दिन के मांगे जा रहे हैं। इस तरह की मनमानी सामने आ रही है। हालांकि सरकार अंकुश लगाने के लिए कई सख्त नियम निकाल रही है निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट्स पहुंच रहे हैं तो एक तो उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है और लिया भी जा रहा है तो मोटी रकम ली जा रही है। जमशेदपुर से हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं और प्रतिक्रिया दें, क्या हुआ है आपके साथ? हेलो जी, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक है जी। बोलिए अभिषेक जी, क्या आपने या आपके परिजनों ने या किसी परिचित ने इस तरह से परेशानी झेली है अस्पतालों की मनमानी पर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक तो सबसे पहली बात है कि सरकार अपने लेवल पे अभिषेक जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, तभी आपकी बात इधर भी साफ आ पाएगी। हाँ ठीक। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की मैंने टीवी में जो प्रोग्राम, हाँ अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं टीवी में देख रहा हूँ कि बहुत सारे जगह में लोग परेशान हैं और सरकार का मुकम्मल व्यवस्था जो सरकार टीवी में बता भी रही है, जता भी रही है कि हम फलना जगह पे व्यवस्था कर चुके हैं। 2 दिन पहले मैंने रांची में बन्ना गुप्ता जी का भी इंटरव्यू देख रहे थे और उसी समय एक प्रभात खबर में एक न्यूज भी आई थी कि सदर अस्पताल में एक जन का मौत हो गया है और उनकी बेटी मौत पे बहुत हंगामा की है और साथ में ऐसा 1-2 और भी ऐसे केसेस पूरे भारत से दिखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात जो सरकार को फोकस करने की जरूरत है, जैसे कल शाम को मैंने झारखंड के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी का भी इंटरव्यू सुने, लेकिन एक चीज तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना और व्यवस्था करना ये तो बहुत अच्छी बात है, बट कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसके लिए सरकार को सबसे बड़ी पहल करने की जरूरत है ताकि हॉस्पिटल में जाने की नौबत ही नहीं है। क्या लगता है अभिषेक जी, क्या और किया जा सकता है? क्या लॉकडाउन इसका विकल्प नजर आ रहा है? देखिए, लॉकडाउन जानने माने चाहे या अनचाहे में, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, कोई भी हो, लेकिन अगर संक्रमण का चेन को रोकना है तो कम से कम हमें लगता है कि 7 दिन का एक स्ट्रिक्ट सरकार को कड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, अगर आप कर्फ्यू नहीं करते हैं, लोगों को मतलब नहीं ये स्ट्रिक्ट कर पाते हैं, तो ये संभव नहीं है। इस तरह से हॉस्पिटल्स आपका, हमको तो लगता है लास्ट में पूरा सभी जगह में मतलब हेल्थ चिकित्सा की व्यवस्था करना पड़ेगा और एक मेडिकल सिस्टम के ऊपर भी जितना प्रेशर आ रहा है तो वो लोग भी फिर लाचार हो जाएंगे। संभव नहीं है, इतना 100 करोड़ इतना बड़ा जनसंख्या है इस देश में, तो कम से कम सरकारी अमला को पहले ये सोचना है कि इसका चेन हम कैसे ब्रेक करें। खाली सिलेंडर्स और हॉस्पिटल्स और ये सब में बेड मुहैया, ये तो आपका पेशेंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि तो चेन सिस्टम में मल्टीप्लाई होकर संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो लोग घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बिना मतलब का इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और जिसको काम नहीं है वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। पहले चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है, हम उसको ब्रेक कर दे, उसके बाद जब रोगी आने लगेंगे उसका संख्या कम हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था हम उस समय कर पाएंगे। नहीं तो अगर सब कुछ खुला रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ये व्यवस्था फिर संभलेगी नहीं। जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, आप कितने बेड मुहैया कराएंगे? अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सब जगह अगर आप बेड लगा दे तो भी वो कम पड़ेंगे जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल तो लॉकडाउन ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी अपनी राय साझा करने के लिए। तो सभी चिंतित हैं, हर वर्ग चिंतित है जिस रफ्तार से ये संक्रमण अब बढ़ रहा है। लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, डर खौफ लोगों के चेहरे पर अब नजर आ रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से। लेकिन ठीक है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं की जा रही है, बेड की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये भी कोशिश हो कि इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए जो लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है। और ऊपर से निजी अस्पतालों की मनमानी से लोग परेशान हो रहे हैं, वो अलग। कोविड के अलावा भी जो बीमारी है, कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें तक एडमिट होने में अब परेशानी हो रही है, क्योंकि अस्पताल
अस्पतालों में बेड नहीं है और ऐसे में लोग भी परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों की मनमानी से मनमाने रकम वसूल रहे हैं। दूसरे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें लौटा दिया जा रहा है। जो कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट आ रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड पेशेंट्स हैं उनसे भी मनमानी रकम वसूली जा रही है। एम्बुलेंस वाले भी मनमानी रकम वसूलते हैं। भले ही सरकार ने तय कर दिया है एम्बुलेंस का भाड़ा, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करें एम्बुलेंस लेने की तो आपसे मनमाना रकम वसूला जाएगा। यानी ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी अस्पताल हैं, ऐसे भी एम्बुलेंस वाले हैं जो इस आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और ऐसे में मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। घर में किसी को अगर कोविड का शिकार कोई हुआ और अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल हुई तो आप समझ जाइए आपकी सारी जमा पूंजी अस्पताल निचोड़ लेंगे। रांची से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शुभम गुप्ता हुआ। जी हेलो जी शुभम जी, अपनी राय दें। क्या आप बताना चाहते हैं? क्या आपने या आपकी किसी परिचित ने भी निजी अस्पतालों की मनमानी झेली है? फिलहाल क्या राय है आपकी? जी, मेरी राय है कि जो स्थिति चल रही है बहुत दयनीय चल रही है। जो स्थिति चल रही है रांची की बहुत दयनीय स्थिति चल रही है। देखा जा रहा है कि प्राय यहाँ पे जो हरमी मुक्ति धाम है वो लाशों का कारवा लगा जा रहा है। मशीन लगातार खराब हो रही है। एम्बुलेंस की मनमानी बढ़ रही है। चाहे कुछ जो कहे कि अकाल मृत्यु बढ़ रही है और देख के बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे विचार से तो सरकार को कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चलिए, सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। इस वक्त एक और दर्शक रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू नाम है उनका। सोनू जी, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अस्पतालों की मनमानी जो लगातार सामने आ रही है, मनमाना रकम वसूल रहे हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या दूसरे पेशेंट हो, लोग परेशान हो रहे हैं। मैडम, देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, चाहे वो निजी अस्पताल हो सरकारी अस्पताल हो, क्योंकि मैंने तो पिछले जनवरी मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है जी अपनी माँ को लेके जी। ये भी जो रांची की सेवा सदन जो है बड़का तालाब के पास, बड़ा तालाब नागरमल मोदी सेवा सदन जी, वहाँ पे मैंने अपनी माँ को मतलब भर्ती किया था। किसी बुखार आ गया इस कारण वो करीब करीब 1 महीना वहाँ पे एडमिट रहे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग जैसे मतलब बिहेव, कुछ डॉक्टर ठीक करते हैं, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि तब मिसबिहेव करते हैं, जैसे कि लगता है कि हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं फ्री में सेवा कर रहे हैं। और तो डॉक्टर के आपसे भी क्या इसी तरह उलझन की राशि वसूली गई? जी जी, एकदम राशि वसूली गई। जब हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट को 1 महीना के लिए भर्ती, 1 महीना आईसीयू भर्ती रही। ओके जी। भर्ती होने के बाद जब डॉक्टर साहब से हम लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब सब ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। बट 4 बार हमारा वहाँ पे ये कोरोना जांच हुई जी। 4 बार हमारा मैडम क्या हुआ कि ये नेगेटिव आई है रिपोर्ट जी। और जब इन लोगों से नहीं संभला तो इन लोगों ने क्या किया, रेफर कर दिया रिम्स जी। और जब मैंने रिम्स में 4 दिन के बाद मैंने जब जांच कराया ना, पता चला कि हमारा वो पेशेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही नहीं जी। पॉजिटिव बोल के उन्होंने भगा दिया। तो इन लोगों ने पूरी मनमानी की है, पूरी मनमानी डॉक्टरों ने जी। डॉक्टर तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, भगवान का दूसरा रूप है। बट हमें तो नहीं लग रहा कि डॉक्टर अपना इंसानियत के नाते काम भी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर छोड़ के। सारे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल की मनमानी है। सरकार को कुछ गाइडेंस देनी चाहिए कि गरीब आदमी है, गरीब को कुछ तो राहत दें कड़ाई से। ये सिर्फ न्यूज पे बोल देने से मैडम कि हाँ ये है वो है, ये मतलब समझने की बात ही नहीं। चलिए, लगातार कोशिश होती है हमारी भी सोनू जी कि सरकार तक आवाज पहुंचे और एम्बुलेंस से जुड़ी हुई खबरें भी शायद उसी का ही नतीजा है कि उसके भी चार्जेस फिक्स किए गए हैं। अस्पतालों में भी कोविड पेशेंट को मैक्सिमम चार्जेस, मिनिमम चार्जेस फिक्स किए गए हैं, लेकिन फिर भी अस्पतालों की मनमानी रुक नहीं रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार ने नियम तो बना दिया, पर नियम को देखेगा कौन? सरकार को एक अपनी ऐसी बनानी चाहिए व्यवस्था जो कि गाइड करे। शिकायत कोषांग जैसी कोई व्यवस्था करने की आप मांग कर रहे हैं?
जी जी जी। और सरकार जब से बनी है कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है और यहाँ का स्थिति बहुत खराब है जी। इसके लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जमीनी स्तर पे जी। जिससे कि यहाँ के जो गरीब तबका है उसे इलाज मिल सके। और हमारे पास गरीबों के पास पैसा नहीं होता है जो कि जाके अपना इलाज कराए, लेकिन एमजीएम हमारे बगल में है, उसकी व्यवस्था कोई सुधार नहीं हो रही है। केवल प्रशासन कहता है लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है और गरीब जनता इधर शिव उधर। कुमार जी, क्या आपने भी ऐसी परेशानी झेली है? नहीं मैडम, मैंने परेशानी नहीं झेली है, परंतु हमारे संज्ञान में बहुत सारे ऐसे आते हैं मामले जिन्हें मैं देखता हूं कि बहुत तकलीफ होती है। तो इससे मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक ऐसी गाइड बनाए जिससे कि मॉनिटरिंग किया जा सके निजी अस्पतालों पर, ताकि उनकी मनमानी ना चले। चलिए शिव कुमार जी, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आम लोग अब काफी परेशान हो रहे हैं। जिस रफ्तार से कोविड पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन सब के बीच जो दूसरी बीमारियां हैं, बाकी बीमारियों से ग्रसित जो पेशेंट्स हैं, उन्हें काफी समस्या हो रही है। उन्हें भी एडमिट नहीं लिया जा रहा है, उनसे भी मनमानी रकम वसूले जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों पर आप भी अपनी राय दें कि किन किन अस्पतालों में आपने किस किस कंडीशन को फेस किया है, क्या दिक्कतें हुई हैं और क्या इसी तरीके से निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं सरकार की तमाम पाबंदियों के बाद भी। और ऐसे निजी अस्पतालों का आप बेहिचक नाम ले सकते हैं ताकि ऐसे निजी अस्पतालों पर नकेल कसा जा सके। बोकारो से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नायक जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दें। सर मैम, एक्चुअली मैंने सदर अस्पताल रांची में 7 तारीख को कोरोना टेस्ट कराया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट हमारे को नहीं मिला है। चलिए, रिपोर्ट इस पर लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। टेस्ट वो करा रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, बहुत सारे बैकलॉग हैं और सरकार ने फिर आरटीपीसीआर मशीन खरीदने की बात कही है और जल्द ही ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। लेकिन तब तक नायक जी आप भी आइसोलेट ही रहें जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और निजी अस्पतालों की कुव्यवस्था से आप क्या परेशान हुए या आपके परिचित परेशान हुए, इनकी मनमानी पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? निजी अस्पतालों की मनमानी से परेशान होते परिजन जो मरीज लेकर जाते हैं, एक तो अस्पताल उन्हें एडमिट नहीं ले रहे हैं और लेते भी हैं तो मनमानी रकम वसूली जाती है। एक दर्शक लोहरदगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं और प्रतिक्रिया दें। मैं सदानंद पाठक बोल रहा हूँ जी। यहाँ हमारे लोहरदगा क्षेत्र में मैडम बिल्कुल कोरोना के नाम पे धज्जियां उड़ी हुई है जी। बेड नहीं मिल पा रहे हैं और पेशेंट जो है इधर उधर घूम रहे हैं। सरकार प्रशासन पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है और लगातार लोगों की धज्जियां उड़ी जा रही है। पाठक जी, क्या वहाँ भी बेड की कमी नजर आ रही है? जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या वो दावे अस्पतालों में नजर आ रहे हैं? निजी अस्पताल क्या मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यहाँ पे बेड की इतनी ज्यादा कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोरोना का कोई हम लोग रिपोर्ट कराने जाते हैं, चेकअप कराने जाते हैं, तो रिपोर्ट देने में वो 8 से 10 दिन लगा देता है। उससे क्या खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुरंत रिपोर्ट नहीं आती है। तो पहले क्या था मैडम कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती थी। अब क्या है कि 10-12 दिन रिपोर्ट आने में आ रही है, तो और ज्यादा समस्या हो रही है। बेड की समस्या पूरी देश में हो चुकी है जी। तो ये समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं, किस तरह मनमानी कर रहे हैं निजी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों में बेड की समस्या, निजी अस्पताल भी इसी आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आम जनता परेशान हो रही है। शुक्रिया पाठक जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी अगर इसी तरह की समस्या से दो चार हुए हैं या फिर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
तो नंबर नीचे फ्लैश और उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। लोगों की जान ले रहे हैं निजी अस्पताल, एडमिट नहीं ले रहे, एडमिट लेते हैं तो मनमानी रकम वसूलते हैं। कोविड जांच रिपोर्ट जिनका आने तक वो इलाज नहीं करते हैं, तब तक पेशेंट तड़पता रहता है। अगर दूसरी बीमारी से ग्रसित कोई पेशेंट अस्पताल का रुख करता है तो उससे पहले कोविड जांच रिपोर्ट मांगी जाती है और जांच रिपोर्ट की जो स्थिति है 1-1 हफ्ते तक पेंडिंग है रिपोर्ट्स। ऐसे में क्या वो पेशेंट 1-1 हफ्ते तक किसी तरह जीवित रहेगा या फिर फौरन उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए? भले ही आप तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उसका इलाज करें, वो पेशेंट भले ही नेगेटिव हो, लेकिन इतना तो आपको मानवता दिखानी होगी जो निजी अस्पताल सिर्फ मनमानी करने में लगे हुए हैं। लोगों की जान ले रहे हैं अब निजी अस्पताल। कोरोना के नाम पर बाकी मरीजों को भी परेशान किया जा रहा है कि आप अपने कोविड जांच कराएं। कोविड जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आती है उनका इलाज नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे में जान नहीं जाएगी कोविड रिपोर्ट के इंतजार में पेशेंट की? इस वक्त जमशेदपुर से हमारे साथ शेखर चटर्जी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या राय है इस पर आपकी? लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं जी, कारण ज्यादा से ज्यादा मास्क नहीं पहन रहे हैं, बाजार में भीड़ लगाए हुए हैं, जिसके कारण लग रहा है कि अभी सूचना की कमी है, जागरूकता की कमी है और सरकार को पिछले 6 महीने में बेड का संख्या बढ़ाना चाहिए था, जो कि नहीं बढ़ाया गया है। शेखर जी, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, क्या आप भी लोगों में खौफ नजर नहीं आ रहा है? शेखर जी, आवाज मिल रही क्या आपको? हाँ, मिल रहा है। क्या लोग बेखौफ अभी भी नजर आ रहे हैं? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं, आपकी किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ है कि कोविड ना हो उन्हें, लेकिन वो दूसरे इलाज के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा हो, अस्पताल एडमिट नहीं लेते बिना कोविड जांच के? अभी तक नया रूल आ गया है कि कोविड जांच के बिना एडमिट नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरे पेशेंट भी इसमें सफर कर रहे हैं। और आपको लगातार जब आप साक्षी की ओर जाएंगे तो एमजीएम में ऐसा नजारा डेली देखने को मिलता है, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। चलिए, शुक्रिया शेखर जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। इस वक्त रांची से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरा कहना यह है कि जो मोदी जी जो गोल्डन कार्ड बनवाए हैं 5 लाख रुपए तक का युवक, ये इंसान को कब तक काम आए, कब काम आए? अभी काम नहीं आएगा तो कब काम आए? तो दूसरा बात ये कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा ले तो आधा जो है वो सरकार को देना चाहिए, अगर और आधा जो है वो देगा, ये पे करेगा। और जो गोल्डन कार्ड जो मोदी जी बनाए हैं वो अभी कब काम आएगा इंसान को? तो क्या ये कार्ड अस्पताल नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ये कार्ड को अभी तत्काल लागू किया जाए, मैंने कि यही कार्ड पे हो, जो भी पैसा वो मांगे ना, एक भी पैसा नहीं, 5 लाख रुपए तक का है ना जी, फिर क्यों मांगता है पैसा? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अस्पताल ने आपसे भी पैसे मांगे हैं इस कार्ड के बदले आपकी किसी परिचित से? जी, ऐसा हुआ है। चलिए, तो कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं। आयुष्मान कार्ड तो बनवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल पैसे मांगते हैं, रकम मांगते हैं, और इस कार्ड का औचित्य फिर क्या है ये समझ में नहीं आता। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से, अपना नाम बताएं और प्रतिक्रिया दें। जी, मेरा नाम पराग श्रीवास्तव है। जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत से लोगों को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अगर आप ये बोल दें कि 17 तारीख को रेमंड्स में शोरूम रातू रोड में प्लाज्मा डोनेशन के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है जी, तो जो लोग भी कोविड से रिकवर हो गए हैं वो लोग आए और वहाँ कम से कम अपना टाइटर करवाए, क्योंकि हर रोज प्लाज्मा की बहुत ज्यादा ही डिमांड आ रही है। जी, चलिए, एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल है। आप भी अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जो कोविड से ठीक हुए हैं और 3 महीने के अंदर अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और
ऐसे कई और दर्शक हैं जो अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों की मनमानी से अब लोग परेशान हो रहे हैं। रांची से दर्शक मुकेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। अपनी प्रतिक्रिया दें। 4 दिन में 4 प्रख्यात लोगों का निधन हो गया। सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। आम आदमी कैसे बचेगा मैडम? 4 नवरत्नों को हमने 4 दिन में खो दिया। मुकेश जी, निजी अस्पताल जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, क्या आप भी ऐसा कोई परिचित या आप भी ऐसा जानते हैं, ऐसी कोई घटना जिसके शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, पड़ोसी गंजू जी 8 से 10 अस्पताल चक्कर काटते रह गए जी। और वो मतलब झारखंड आंदोलन के भी मेन लाइन के आदमी थे, तो उनके निधन से तो हमें काफी धक्का पहुंचा है। जब उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आम आदमी क्या करेगा? किसको सेव कर रही है सरकार? मैं बहुत दुखी हूं उनके निधन से। शुक्रिया मुकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी अस्पतालों का उन्होंने चक्कर लगाया, पड़ोस में हरमू अस्पताल तक गए जी। क्या बोलकर अस्पतालों ने लौटाया मुकेश जी? उनको लौटाया गया कि पहले कोरोना टेस्ट करवाइए तब इलाज हो गया फिर जी। तो क्या कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने तक मरीज की जान बचेगी, इसकी गारंटी अस्पताल लेगा? नहीं ना ले रहा है मैडम। वही तो ये भी हमारा सवाल है ना कि आप जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कम से कम उनका ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए और उस बीच में आप कोविड टेस्ट कराइए। आप तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए टेस्ट शुरू कीजिए ताकि आप संक्रमित ना हो। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, रिपोर्ट नहीं आई है, आप पॉजिटिव ही समझिए, लेकिन इलाज तो शुरू कीजिए। वही तो है मैडम ना, हम लोगों ने कोहिनूर हो खो दिया ना सरकार के मतलब गलत नीति के कारण। चलिए, शुक्रिया मुकेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, लोग किस तरह की मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल अब भर्ती नहीं ले रहे हैं मरीजों को कि आप पहले कोविड टेस्ट कराइए, और कोविड टेस्ट की हालत किसी से छिपी नहीं है। हफ्ते 10 दिन लग जा रहे हैं रिपोर्ट आने में। ऐसे में क्या उस मरीज की जो क्रिटिकल पेशेंट है उसकी जान बचेगी? तो हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह ऐसे बड़े नाम बड़े चेहरे वाले शख्स भी परेशान हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल नहीं मिल पा रहा है, रास्ते में मौत हो जा रही है। और उसके बाद हालात क्या है? दर्शक भी इस में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वक्त रांची से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो हालात मनमानी नजर आ रही है निजी अस्पतालों की, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पुरुषोत्तम जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। फोन लाइन ओपन किया है हमने, आप नंबर देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। शायद इस कोशिश से सरकार की नींद खुले और एक्शन ले ऐसे निजी अस्पतालों पर। रांची से दर्शक पुरुषोत्तम फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? मैडम, झारखंड सरकार की नीति पे सवाल उठता है, क्योंकि इनका कोई भी मेडिकल लाइन के विरुद्ध कोई भी ध्यान नहीं है। ये लोग अपने जो भी इलेक्शन वगैरह में इन लोग बिजी हैं, सारे मुख्यमंत्री और जितने भी विधायक वगैरह हैं जी। और इनकी कोई भी मेडिकल सुविधा, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी रिम्स हॉस्पिटल हो, किसी पे ध्यान नहीं है। कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कोई टेस्टिंग, कोई आरटीपीआर का टेस्टिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। इन पे मुख्यमंत्री जी का कोई भी विचार
प्रकट नहीं हो रहा है, कोई भी उनका ध्यान नहीं है और झारखंड का हालत सबसे गंभीर है। क्या ऐसे किसी निजी अस्पताल के बारे में भी आप कहना चाहेंगे जहां आपको दिक्कतें हुई हो, आपके परिजन या परिचित को दिक्कत हुई हो? मैम, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का भी यही हाल है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट टेस्टिंग का पेशेंट को एडमिट ले नहीं रहा है। उनको जो भी एडमिट लेने जा रहा है सबसे पहले वो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पर अब सरकार को संज्ञान लेना होगा और ऐसे सख्त नियम निकालने होंगे कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं अस्पताल उन्हें भर्ती लें, उसके बाद उनका कोविड टेस्ट वो कराते रहे। उससे पहले कम से कम उनका ट्रीटमेंट तो शुरू करें ताकि अस्पताल दर अस्पताल भटकते हुए पेशेंट्स की मौत ना हो। यही बात है जी। चलिए, शुक्रिया पुरुषोत्तम जी अपने विचार साझा करने के लिए। निजी अस्पतालों की मनमानी से परेशान और त्रस्त हो चुके हैं लोग, क्योंकि कोविड के अलावा भी बीमारियां हैं और इन बीमारियों को लेकर जब अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज, उनके परिजन, तो उन्हें बिना कोविड टेस्ट के भर्ती नहीं लिया जा रहा और ऐसे में एम्बुलेंस या अपनी गाड़ी या टेम्पो से मरीज भटकते रहते हैं, अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जा रही है। कई ऐसे नाम सामने आए हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे, कई अधिकारी तक परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी बेड नहीं मिल रहा, ना ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा विकराल होती हुई नजर आ रही है और जल्द ही ऐसे मनमानी जो अस्पताल करते हैं उन पर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें होंगी। अब जब सरकार ने निजी अस्पतालों को 50% आरक्षित करने को कहा है कोविड पेशेंट के लिए, ऐसे में अब अस्पताल सरेंडर कर दे रहे हैं कि सरकार ने आरक्षित किया है, वो कोविड पेशेंट को भर्ती नहीं ले रहे हैं। कई दिक्कतें हैं जिस पर बहुत संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। तमाम मेडिकल संस्थान और सरकार को वार्ता करके इन तमाम मसलों पर 1-to-1 टॉक करके क्लियर करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों की जान ना जाए, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या फिर दूसरी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट, उनकी जान ऐसे ना जाए। रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किशन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन जी, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें। पेशेंट है झुमरी चिलिया में जी, और उसके लिए मैंने कई अस्पताल में फोन किया है लेकिन कोई भी बेड देने के लिए तैयार नहीं। पेशेंट को क्या बीमारी हुई? कोविड पॉजिटिव है क्या? कोविड है, कोविड। अस्पताल क्यों नहीं, क्या रिम्स सदर अस्पताल ले जाने की कोशिश की है आपने? हाँ जी, मैंने बात की लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है, मत लेके आइए। आज ही सदर अस्पताल में 240 बेड जो कोविड पेशेंट के लिए तैयार किए गए हैं वो आज से चालू हो जाएंगे। क्या सदर अस्पताल भी आपको लौटा रहा है, रिम्स भी लौटा रहा है? कल तो मैंने बात की थी, कल तो वो मना किया उन्होंने। और निजी अस्पतालों से क्या जवाब मिल रहा है? निजी अस्पताल भी बोलते हैं कोई भी बेड हमारे पास खाली नहीं। तो देखिए, ये है स्थिति। ये कोविड पेशेंट्स को कल से पेशेंट को एडमिट करने के लिए परिजन परेशान है, लेकिन ना तो रिम्स भर्ती ले रहा है और ना ही सदर अस्पताल भर्ती ले रहा है। निजी अस्पताल भी सीधे हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि उनके पास बेड नहीं है। अंदाजा लगाइए, अगर इसी रफ्तार से पेशेंट्स की संख्या बढ़ती गई, क्रिटिकल होते गए पेशेंट्स, तो आपके पास बेड नहीं, दवा नहीं, इलाज नहीं। ये भयावह स्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है। सचेत रहें और कोरोना से बच के रहें। बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं और प्रतिक्रिया दें। मैम, मैं आशीष श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा बेटा कहते हैं DPMS में पढ़ता है टाटा नगर में जी। वहाँ पे कहते हैं 4 टीचर को कोरोना पॉजिटिव हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हैं जी। लेकिन स्कूल अभी तक बंद नहीं हुआ है। मैं अभी हजारीबाग अपने ससुराल आया था,
तो मैम मेरा यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे भी हो कि कॉलेज बंद होना चाहिए मैम। चलिए इस पर आज निर्णय लिया जा सकता है आशीष जी, आपकी इस समस्या का हल हो सकता है क्योंकि एग्जाम्स भी होने हैं और जिस रफ्तार से कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार आज कुछ कड़े फैसले ले सकती है और शायद तमाम स्कूलों को जो शुरू किया गया है 10th 12th के जो क्लासेस हो रहे हैं उन तमाम क्लासेस कॉलेज और इसको अभी फिलहाल सरकार बंद कर दे। तो इसके अलावा निजी अस्पतालों की मनमानी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मैम निजी अस्पतालों को क्या बोले, वहाँ पे पेशेंट कहते हैं बहुत हैं, लेकिन हजारीबाग में भी सर मैम जैसे मैं हूँ यहाँ पे कोई भी कहते हैं शो नहीं कर रहा, बहुत पेशेंट हैं। और अभी मैं गया था कहते हैं यहाँ पे आरोग्य में एक हॉस्पिटल है उसके बाहर मतलब कहते हैं वो पूरा कोरोना कहते हैं वार्ड कहते हैं उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी कोई कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम, और सब अपनी मनमानी कर रहे हैं मैम। चलिए तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शुक्रिया आशीष इस तमाम प्रतिक्रिया के लिए, जानकारी के लिए। तो परेशान हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज और बंद नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग चिंतित हैं, पेरेंट्स चिंतित हैं अपने बच्चों की सेहत को लेकर क्योंकि लगातार टीचर स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब यही मांग लोग कर रहे हैं कि सरकार को सख्त फैसला ले, लॉकडाउन जैसे कदम उठाने होंगे और इसके लिए जो अस्पताल है उनकी मनमानी पर भी नकेल कसने के लिए सरकार को सख्त रवैया अपनाना होगा। रांची के रातों से हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रदीप आपको आवाज मिल रही है? चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। राजू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैम हम प्रतिक्रिया ये देना चाह रहे हैं, कोविड-19 में जितनी हॉस्पिटल हैं अपने अपने विचार एक तो नहीं रख रहे हैं कि कितने बेड हैं कितना बेड नहीं है। ये डिटेल्स आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स सार्वजनिक हो कि कितने बेड खाली हैं कितने भरे हैं, ये लिस्ट हर अस्पताल अपने बाहर लगा कर रखे? जी, मंत्री साहब जैसे ने उन्होंने कहा था कि हमारे कितने बेड है, 6-6 घंटा में हमको रिपोर्टिंग चाहिए, ये चाहिए, ये सब कहाँ मैम हो रही है। अगर प्रतिक्रिया मिले, हम लोग को जानकारी मिले कि ये बेड इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, तो ऑटोमेटिक कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए तो ये जानकारी हर अस्पताल को अपने बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में लगाकर रखनी होगी कि उनके लिए बेड कितने खाली हैं उनके अस्पताल में या नहीं है, ताकि परेशान ना हो मरीज के परिजन। चलिए शुक्रिया राजू जी बातचीत करने के लिए। तो अस्पतालों की मनमानी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, जहां मनमानी रकम वसूली कर रहे हैं अब अस्पताल और सीधे अब तो सरेंडर कर रहे हैं। जो पेशेंट्स कोविड पेशेंट नहीं है, दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें भी इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। निजी अस्पतालों को सिर्फ पैसों से मतलब है, क्योंकि अब इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीज भी आ रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उसमें भी लोग अब अस्पताल ये कह रहे हैं कि आप कोविड टेस्ट करा लें तभी भर्ती लिया जाएगा और ऐसे में सीरियस पेशेंट की मौत हो जा रही है। इसके अलावा जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें बेड नहीं होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दे रहे हैं अस्पताल। जमशेदपुर से एक दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी आपका स्वागत है, प्रतिक्रिया दे अपनी। हेलो जी दिनेश जी, सबसे पहले आपका न्यूज 11 को धन्यवाद। ये आप कोविड के
इस महामारी को अपने चैनल पर उजागर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है मैडम कि जो बन्ना गुप्ता जी का जो आश्वासन है पिछले दिनों आपके टीवी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को या पता चला कि उनके द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है जी। ये सब बातें केवल हवाई है। आपके ही माध्यम से पता चल रहा है कि ये सब जितने भी आश्वासन है केवल पेन पेपर पर है और ना ही झारखंड की जनता को किसी प्रकार का उसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्या आपने आपके परिचित ने भी ऐसी किसी समस्या को देखा है, झेला है? नहीं, आपके माध्यम से जो चैनल में जो आ रही है, जो आप न्यूज दिखा रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि ये जो है हम लोगों को आम जनता का कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है। जी, लगातार कोशिश होती है दिनेश जी हमारी भी कि जो सच्चाई है, जो दिक्कतें हो रही है लोगों को, वो सामने आए ताकि सरकार तक पहुंचे वो चीजें और उस पर सुधार की गुंजाइश हो, उसे सुधारा जा सके। क्योंकि लगातार अब निजी अस्पताल हैं वो दूसरे पेशेंट्स को भी लौटा दे रहे हैं ये बोलकर कि पहले कोविड टेस्ट कराया। अब अंदाजा लगाइए कि जो सीरियस है पेशेंट, क्या वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने तक का इंतजार कर सकता है? उसकी तो मौत ही हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट भी आपको 24 घंटे का वक्त भी नहीं, उससे ज्यादा वक्त लग रहा है, 1 हफ्ते लग रहे हैं। और ऐसे में जो क्रिटिकल है पेशेंट, उन्हें अगर भर्ती लेने से अस्पताल इनकार करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौतों का आंकड़ा कितना बढ़ेगा। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि ऐसे निजी अस्पतालों पर नकेल कसा जाए, उनकी मनमानी को रोका जाए। पहले पेशेंट का इलाज हो, बाद में आप कोविड टेस्ट कराते रहें, लेकिन जिसे जब जरूरत है मेडिकल सपोर्ट की, उसे वो मेडिकल सपोर्ट मिले। शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम प्रतिक्रिया के लिए, राय देने के लिए। तो लगातार जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस पर संज्ञान अभी सरकार लेती रही है और यही कोशिश है कि इस वक्त भी आपदा की ये जो घड़ी है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो सरकार तक पहुंचे और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगे। निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ ये मुहिम न्यूज़ 11 भारत की। अगर आप भी निजी अस्पतालों की मनमानी से परेशान हुए हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कैसे इन पर नकेल कसा जाए, क्या सरकार को और करना चाहिए, अपनी राय दें। शायद महकमे तक हमारी बात पहुंचे, आपकी बात पहुंचे और उस पर सुधार हो। तो आप भी फोन पर अपनी राय दे सकते हैं और लगातार कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अनुभव, अपने दुख हमसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह उन्हें भी परेशानी से दो चार होना पड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से दर्शक दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया दे, क्या ऐसी किसी परेशानी से आपको भी सामना करना पड़ा है? तो इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से दर्शक दिनेश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पहले लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ था तो उससे पहले हमारे बॉर्डर को सील किया गया था, है ना, झारखंड बॉर्डर। क्या झारखंड बॉर्डर को अगर सील करने के बाद ये जो है चारों तरफ से जो आपका जो कोविड जो पेशेंट आ जा रहे हैं जो, और उनके कारण से जो फैल रहा है, अगर इस पर अगर विचार किया जाए तो शायद अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त है ना, चुनाव में व्यस्त है, तो ये तो कोई किसी पर लापरवाही इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग जो है ना आए दिन घरों में ही परेशान है। कभी जो बेड मिल नहीं रहा है हॉस्पिटल में, अभी जितना भी
जितना भी कोविड के पेशेंट है, मेरे ख्याल से हजारीबाग के या झारखंड में इतना जो है ना पेशेंट नहीं होता था पहले, क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए हैं और बाहर से लेकर के अब फैलाया गया है। तो ये तो संक्रमण है और संक्रमण तो फैल गया है। तो इसका अगर मेरे ख्याल से ये अगर साप्ताहिक बंदी एक हो जाए जी, तो शायद इस पर कुछ मतलब ये हो सकता रोका है जा सके इस चेन को। जा। जी दिनेश, ज्यादातर लोगों की यही राय आ रही कि कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन या फिर 14 दिनों का लॉकडाउन जरूरी हो गया है राज्य में, ताकि इस चेन को रोका जा सके, क्योंकि अब दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन हो रहा है। तो ऐसे सशंकित लोग वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं पूरे राज्य में, और कहीं ना कहीं अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं या उनमें संक्रमण होता है तो वो आकर पूरे राज्य में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें वहीं पर रोका जाए, आइसोलेट किया जाए, उनकी टेस्टिंग हो और उसके बाद ही कुछ इंतजाम ऐसे सरकार को करने होंगे ताकि इस चेन को ब्रेक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और इन सब के बीच में लोगों के लिए बड़ी परेशानी निजी अस्पतालों की मनमानी है, जिस पर सरकार को नकेल कसने की जरूरत है।